मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन ही ससुराल चला गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने वहम की बातें न करने की बात की। लेकिन वह नहीं माना और उनसे वहम की बातें को न मानने की बात कही। इसके बाद दोनों ने बैलगाड़ी में यात्रा शुरू कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को बहुत ही तेज प्यास लगी, तो साहूकार उसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह कहीं से जल लेकर वापस आया, तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर ले आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? साहूकार ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने के लिए तो मैं ही गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा, समझे? दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ पहुंच गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाए। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। फिर आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव की प्रकोप से हो रहा है, समझे? साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को बहुत सम्मान पूर्वक से विदा कर दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।